हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज शुरू करते हैं हिंदी में दूसरे पार्ट यानी कि ममता के दूसरे खंड का पाठन। बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूर्ण तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यश्चिन्त्यो यतो मां ए जनान पुर्योपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। माता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ। भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना? जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। ढके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास ही टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस
प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़ों पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतल काल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह जीवन सबके दुख सुख की सहभागी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं अजीवित अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह सुरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको करने हैं, वो मैं आपको दिए देता हूँ। पहला गा वाला है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार से लेकर ये है। एक स्त्री पाठ कर रही थी। इसमें ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूतियाँ, ये अंडरलाइन पार्ट है, रेखांकित, इसकी व्याख्या करनी है। ये बताता है कि उस समय जो मुगल साम्राज्य था, उन्होंने जो भारतीय प्राचीन सभ्यताएं थी उनको तुड़वा दिया था, बिखरवा दिया था, और फिर भी वो शिल्पी भारत के गौरव शिल्पकारों का परिचय दे रही थी। काशी के उत्तर में क्या था, ये अगला प्रश्न है। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडहर थे। अगला है जो आपको करना है, घ वाला। इसमें ये है, आपका गला सूख रहा है
साथी छूट गए यहाँ से लेकर, और घृणा से उसका मन व्यक्त हो गया। इसमें पहला प्रश्न है आपका, पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरह के विधर्मी होते हैं। विधर्मी का तात्पर्य वो है जो लोग धर्म पर न चलकर अधर्म पर चलते हैं, उनको विधर्मी कहा जाता है। तो कुछ विधर्मी ऐसे भी होते हैं जो कि इतने अपने जीवन में पाप करते हैं कि हर व्यक्ति हर तरह से उनसे घृणा करता है और उन पर किसी भी तरह की कोई दया नहीं दिखाई जाती है। अगला है, घृणा से किसका मन विरक्त हो गया? ममता का। ठीक। अगला वाला लास्ट वाला है आपका, चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए, और लास्ट की लाइन है, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो उपयुक्त पाठ का नाम आपको बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश है क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी थी। यहाँ पर ममता जो है बीमार पड़ जाती है, उसका अंतिम समय आ जाता है, वह जो है उसका शरीर जो है सूख के कंकाल हो जाता है और उसे कई रोग घेर लेते हैं, और गांव की कुछ महिलाएं जो थी वो उसकी सेवा करती हैं। इसीलिए जो है उसने जो भी कर्म किए थे, जो सत्कर्म किए थे, उन्हीं सत्कर्मों के कारण गांव की महिलाएं उनके जो है सुख दुख में यहाँ पर उनका सहभाग करने आई थी। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 खंड, ग, घ और ण। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।